सबसे पहले आपको बता दूं, कल की 289 एडी मूवी आधी मूवी है। पार्ट 2 का सभी को इंतजार रहेगा। तो इस वीडियो में बिना किसी स्पॉइलिंग के कल की मूवी रिव्यू करते हैं ताकि आप थिएटर में इस मूवी का एंजॉय कर सको। पूरी मूवी में छोटे छोटे स्टार का कैमियो रोल है, जिसमें विजय देवरकोंडा, राजमौली, मृणाल ठाकुर, बर्मानंद हैं। एक डाउट, ट्रेलर और मूवी में प्रेग्नेंट दीपिका कल की भगवान को जन्म देगी ऐसा दिखाया है, और दूसरी तरफ प्रभास भैरवा का किरदार में है। तो कल की का किरदार कौन करेगा? इसका जवाब इस वीडियो के अंत में देते हुए एक सरप्राइज रिवील होगा। स्टोरी विदाउट स्पॉइलिंग। जैसा कि हम आपको अपने कल की ट्रेलर रिव्यू में ही बताए थे कि ये एक माइथोलॉजी बेस्ड कहानी है जो महाभारत से कनेक्ट है, क्योंकि कहानी की बीज महाभारत युद्ध से ही शुरू होती है। भगवान श्री कृष्ण द्वारा अश्वत्थामा को श्राप दिया जाता है, और इस श्राप से मुक्ति के लिए कलयुग में भगवान विष्णु के 10वां और अंतिम अवतार कल्कि की हेल्प करना होगा ताकि काली राक्षस का अंत हो सके। ये टोटली साइंस फिक्शन और वीएफएक्स बेस्ड पिक्चर है, जहां दुनिया तबाह हो जाती है और पूरे दुनिया में एक काशी शहर ही है जहां अभी भी जीवन है। इसी काशी शहर में काली का साम्राज्य रहता है। तो यहाँ हम सीधे कास्ट पर आते हैं और उस पर ही चर्चा करते हुए मूवी की कंप्लीट रिव्यू करते हैं। मूवी में काली राक्षस कमजोर अवस्था में है, ऐसा हाल उसका क्यों हुआ ये रहस्य है। काली के एजेंट लड़कियों को साइंटिफिक तरीके से लैब में प्रेग्नेंट करके उनके गर्भाशय से निकले सीरम काली को देना चाहते हैं, ताकि इस सीरम से काली सर्वशक्तिशाली बन सके, जिसे प्रोजेक्ट के कहते हैं। ये कैसे होता है उतना दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि ये एक सुपरनेचुरल मूवी 2898 के समय का है जिसमें ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी दिखाया है, सो ऐसा होना संभव सा लगता है। कमल हसन का काली के रोल में मुश्किल 5 से 7 मिनट का है, पर इतने ही समय में वो अपने लुक और आवाज़ से अलग ही छाप छोड़ देते हैं। प्रभास उर्फ भैरव इसमें बाउंटी एजेंट है जो अपराधियों को पकड़ के पैसा कमाते हैं, और उसका जीवन का लक्ष्य सिर्फ काली के साम्राज्य यानी कॉम्प्लेक्स में जाना है, जहां पानी, हवा, खाना और सभी तमाम सुविधाएं हैं। इसमें प्रभास एक शक्तिशाली योद्धा है जिसके पास हाई टेक्नोलॉजी बेस्ड उसकी खुद की बनाई हुई कार और सूट है। इस तरह हम भैरव को सॉफ्टवेयर और मैकेनिकल इंजीनियर भी कह सकते हैं। इस मूवी में भैरव का लक्ष्य दीपिका को पकड़ के काली के एजेंट को सौंपना होता है ताकि उसका कॉम्प्लेक्स में जाने का सपना पूरा हो सके। दीपिका उर्फ सुम 80। काली के लैब में दीपिका को साइंटिफिक तरीके से प्रेग्नेंट किया जाता है, जिसके गर्भाशय से निकले सीरम से काली शक्तिशाली बनना चाहता है। तो काली के एजेंट इसी बच्चे की सीरम की खोज में लगे रहते हैं। साथ ही दीपिका को सिंगल मदर कह सकते हैं, क्योंकि उसका कोई बाप नहीं होता और वो लैब एक्सपेरिमेंट में प्रेग्नेंट होती है। कहानी थोड़ा अजीब लगा, पर पार्ट 2 में क्या होगा ये देखकर शायद समझ में आए। अमिताभ इसमें महाभारत के गुरु द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा के किरदार में है, जिनका परम उद्देश्य दीपिका उर्फ सुमति और उनके पेट में पल रहे बच्चे की रक्षा करना है। अमिताभ बच्चन इस रोल में जबरदस्त किरदार में नजर आ रहे हैं और वीएफएक्स उनके किरदार को 4 चांद लगा देती है। कल की पार्ट 1 मूवी में सबसे बड़ा इम्पैक्ट अश्वत्थामा उर्फ अमिताभ जी का ही है। प्रभास भी इनके सामने फीके दिखते नजर आ रहे हैं। पूरे मूवी में दिशा पटानी का 10 मिनट का रोल है जो नॉर्मल सा है, पर उम्मीद है कि पार्ट 2 में इनका अहम किरदार होगा। वीएफएक्स। इसका वीएफएक्स आयरन मैन और कैप्टन मार्वल मूवी बनाने वाली वीएफएक्स कंपनी ने की है, जो हमने अपने ट्रेलर रिव्यू में पहले ही जिक्र किया था। कल की मूवी की वीएफएक्स आपको हॉलीवुड मूवी की पूरी तरह फील करवा देगी, और इसके बारे में ज़्यादा नहीं बोलूँगा, आप खुद थिएटर में इसे फील करें। और यही बोलूँगा, भारत की अब तक की सबसे बड़ी साइंस फिक्शन मूवी है जिसमें महाभारत के भी छोटे छोटे सीन देखने को मिलेंगे। डायलॉग। मूवी में ऐसी डायलॉग की कमी दिखेगी जो आपके इमोशंस को छेड़ सके, और साथ ही छोटे छोटे चुटकुले हंसाने के लिए कोशिश करेंगे जो बस कोशिश ही रहेगा, पर वीएफएक्स इस कमी को छिपा देगी जिससे आप पूरी मूवी में बंधे रहोगे। फर्स्ट हाफ थोड़ा स्लो तो जरूर है, पर सभी कास्ट का परिचय कराते हुए आगे बढ़ता है। पूरी मूवी की जान वीएफएक्स है जो इस मूवी को अलग ही लेवल पर लेकर जाती है, और बीच बीच में छोटी छोटी कैमियो और महाभारत की छोटी छोटी सीन्स इस मूवी की शोभा बढ़ा देती है। ऊपर जिक्र हुआ कि कल्कि का रोल कौन करेगा। दरअसल प्रभास उर्फ भैरव महान योद्धा कर्ण के अवतार हैं, ऐसा पिक्चर में दिखाया गया है, क्योंकि अश्वत्थामा के पास एक अस्त्र रहता है जो कर्ण का ही है, और ये अस्त्र भैरव के हाथ में आते ही एक्टिवेट हो जाता है, और अश्वत्थामा भैरव को कर्ण कहते हुए सरप्राइज हो जाते हैं। तो ये क्लियर हो गया है, प्रभास उर्फ भैरव यानी कर्ण का अवतार हैं, पर कल्कि के रोल में कौन होगा ये रहस्य है। ये डाउट तो नेक्स्ट मूवी में ही क्लियर होगा। यह है कल की मूवी का रिव्यू, और आपसे विदा लेते हैं। मोर अपडेट्स के लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।